हेलो बच्चों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर का टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है, जो कि वन लाइनर के रूप में होगा, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है इससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा और अपने एग्ज़ाम को और भी बेहतर बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। आज का सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में है, तो आप देखते जा सकते हैं और इसको, और साथ ही साथ इसका आंसर भी आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जो सबसे पहले जो विकास किया था वो किसने किया था। तो कंप्यूटर का सबसे पहले विकास किया था वो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ठीक है, देखिए संगणक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है, यानी जो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था, यानी कंप्यूटर धीरे धीरे अपना अलग अलग चीज़ खोज होने लगा, तो उसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वान न्यूमैन को। क्या जी? वान न्यूमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, यानी जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका खोज सर्वप्रथम मतलब पहली बार कब हुआ था। तो उसका जो खोज है पहली बार 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर दिवस जो है 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, यानी जो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो कौन सा कंप्यूटर बना था। तो कंप्यूटर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट नामक कंप्यूटर हम लोग सबसे पहले बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर हमारे जो है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो हम लोग क्या क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हम लोग कितने प्रकार का होता है? हम लोग का 3 प्रकार का हम लोग का कंप्यूटर होता है। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी चिप। क्या बोलते हैं? आईसी चिप। तो इसे बोला था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इसका हम लोग का सही आंसर हो जाएगा JS कैल्विन ने। किसने किया था? JS कैल्विन ने इसका विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम सुपर कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया था। जो अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर जो हमारे भारत में है वो कहाँ भी विकसित किया गया था। तो इसको जो विकसित किया गया था वो भाभा रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे इसका विकास किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अनुपम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान में इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निबल में कितने बिट होते हैं, यानी एक निबल में कितने बिट होते हैं। तो एक जो निबल होता है उसमें 4 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं एक निबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट का मतलब क्या होता है। बीट जो हम लोग कंप्यूटर का कोई भी यूनिट को हम लोग जो मापते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? बीट में मापते हैं उसको हम लोग। क्या उसका जो मेन उसका मतलब क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बीट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिट
एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट है उसमें 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर का आधार क्या है? तो बाइनरी नंबर जो है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार 2 है। ठीक है। बाइनरी नंबर का आधार 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर में जो सूचना है, कोई भी सूचना है, उसको हम लोग किस रूप में, कैसे हम लोग स्टोर करते हैं? उसको हम लोग डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। इसमें करते हैं डिजिटल डाटा के तौर पे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? यानी सबसे अधिक जो प्रयोग होता है इनपुट डिवाइस उसमें कौन सा है? तो एक होता है कीबोर्ड और एक होता है माउस। क्या होता है? कीबोर्ड और माउस। आप कभी भी कंप्यूटर चलाएंगे तो आपको पता चला होगा। अभी तो खैर लैपटॉप में टच पैड वगैरह आ गया है तो उसका भी उपयोग होता है, फिर उसके साथ कीबोर्ड का भी उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? तो कीबोर्ड का। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? कीबोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया था? जो लेजर है जो हम लोग को प्रिंटर में आपको देखने को मिलता है, जो लाइट जलता है, या फिर बहुत सारे और भी उपकरण जो लेजर लाइट होता है, उस सब का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था थियोडर मेनेन ने। किसने किया था? थियोडर मेनेन ने लेजर का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सबसे पहले जो पहला कंप्यूटर माउस है वो किसने बनाया था? तो डगलस एंजाल बर्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? डगलस एंजाल बर्ड ने। इसमें डगलस भी बहुत जगह दिया रहता है तो इसका याद रखिएगा। डगलस ने माउस का उपयोग करते माउस का विकास किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड का दूसरा नाम होगा यहाँ पे। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम सिस्टम बोर्ड है, जिसमें हमारा सारा उपकरण लगा होता है। रोम हो गया, रैम हो गया, और भी बहुत सारा डाटा होता है हम लोग का। जो उसी में हम लोग का जो कीबोर्ड माउस एक्सटर्नल अटैच करते हैं ना, सब उसी में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना किस में की जाती है? जो कंप्यूटर का जो घड़ी चलता है वो कितना स्पीड से चल रहा है उसको हम लोग कैसे गणना करते हैं? उसको हम लोग मेगा हर्ट्ज से करते हैं। किससे करते हैं? मेगा हर्ट्ज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू क्या कहता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम और रोम कहाँ होते हैं? रैम और रोम अभी कुछ देर पहले बताएं वो कहाँ लगे होते हैं, वो पूछा गया है। तो हम लोग कहाँ लगे होते हैं? मदरबोर्ड में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? मदरबोर्ड में। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का रैंडम रीड रैम का रीड ओनली मेमोरी रोम का, और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी रैम और रोम। एक मिनट इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन में हम भी है। रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका। ठीक है, बता दिया, याद आ गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका कहाँ होता है? रीड ओनली मेमोरी रोम का। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम यूनिट का भाग कौन है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? सिस्टम यूनिट के बाद सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा जो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन का जो बनेगा, अभी 5th जनरेशन देखा गया है, उसके जो अगला जनरेशन का बनेगा उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है? AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं रोबोट वगैरह, उस सब का प्रयोग किस में किया जाता है? अगली पीढ़ी से जो भी कंप्यूटर बनेगा ना, उसमें AI का उपयोग किया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया था, कौन सा देश में। सबसे पहले यूएसए में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, यूएसए यानी कि अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में विकसित किया गया था डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, यानी सबसे तेज़ी से काम करने वाला और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है, तो सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर। तभी हम लोग का भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर नाम है परम। क्या नाम है, परम, जो सबसे सुपर है, सबसे फास्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है। आईबीएम एक कंपनी है जो कि बहुत सारा उपकरण बनाती है, उसका पूरा नाम पूछा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके इसका पूरा नाम है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। जाहिर सी बात है, जहाँ कंप्यूटर का जो विकास हुआ होगा सबसे पहले वही होगा उसका देश। तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो है यूएसए अमेरिका। कौन सा है, यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसको माना जाता है। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहता है, सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। तो एएलयू के बारे में समझते हैं। एएलयू जो होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू बेसिकली काम क्या करता है, जितने भी 1 2 3 4 सब जो गिनना गिनना होता है ना, जो गिनने वाला, जोड़ घटा वाला, गुना भाग वाला काम सब कौन करता है, तो एएलयू करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हम लोग का गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो कंप्यूटर जो अशुद्धि है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग। उसको जो भी कंप्यूटर में कुछ गलत होता है उसको हम लोग बग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप किससे बनी होती है। तो चिप जो है वो कौन से धातु, तो चिप जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो उपधातु है, उससे हमारा जो चिप है वो बना होता है। चिप ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं लगभग उस सब में सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, इस सब का उपयोग किया जाता है, जिससे बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है, भारत में। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हम लोग का बेंगलुरु में। कहाँ पाया जाता है, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो उसको बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। बेंगलुरु में भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। तो इसका चिप किससे बनाता है, तो सिलिकॉन के बनाता है। किससे, तो सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कितनी पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर जो लगा होता है कंप्यूटर में वो कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को पहले बता देते हैं, कंप्यूटर का भी 5 पीढ़ी हो चुका है। कितना, 5 पीढ़ी। तो जो माइक्रो प्रोसेसर जो लगा होता है तो कौन सा पीढ़ी में लगा था, ये 4th पीढ़ी का कंप्यूटर में लगा था। किसमें, 4th पीढ़ी का कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई सूचना को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर में कोई भी जो प्रोग्राम है वो सूची बनाया रहता है, प्रोग्राम की सूची, यानी कि ऐसा दिखते रहता है आपको बहुत सारा बॉक्स में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी उसको हम लोग मेन्यू कहते हैं, ये मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के प्रथम मतलब पर्सनल कंप्यूटर से बोलाता है। पर्सनल कंप्यूटर हम लोग को पीसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पीसी को। तो उसमें सबसे पहले पुस्तक किसने, यानी कि बुक किसने लिखी थी। जो पीसी है, हम लोग लैपटॉप जिसको बोलते हैं, लैप में लगा कर चलाते हैं उसको लैपटॉप, और डेस्क यानी कि टेबल में रख के डेस्क में रख कर चलाते हैं उसको डेस्कटॉप। तो कौन लिखा था सबसे पहले पुस्तक, तो टेड नेल्सन ने। किसने,
टेड नेल्सन ने सबसे पहले बुक लिखा था कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 1 GB में कितने MB होते हैं, यानी जो 1 GB होता है, GB का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट। क्या होता है, गीगाबाइट। और MB क्या होता है, मेगाबाइट। क्या होता है, मेगाबाइट। तो 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024। कितने होते हैं, 1024 MB होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 MB में कितने KB होते हैं। फिर से वही क्वेश्चन ऐसे ही है। तो 1 MB जो है, तो 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट में कितने KB होते हैं, कितने किलोबाइट होते हैं। KB का किलोबाइट, MB का मेगाबाइट। तो 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB होता है, ठीक है। जो हम लोग डाटा यूज करते हैं ना मोबाइल में, लैपटॉप में, जिसको हम लोग MB KB, तो पहले KB में होता है, फिर MB में होता है। जो हम लोग यूज करते हैं रोज़ का, हम लोग को 1.5 GB मिलता है, 2 GB मिलता है, कोई एक्स्ट्रा पैक डलाता है, तो वही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB में कितने बाइट होते हैं, यानी जो 1 KB है उसमें कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं 1 KB में, 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था। अभी कुछ देर पहले बताया, माइक्रो प्रोसेसर वाला भी बताया, तो 4th पीढ़ी अभी बता रहे हैं। तो सवाल पूछ रहा है पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था, तो पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। किसका, निर्वात ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई है। अभी कुछ देर पहले ही बताया इसका आंसर, कंप्यूटर की कुल अभी 5 पीढ़ी विकसित की गई। नेक्स्ट पीढ़ी जिसमें आएगा उसमें AI वर्जन आएगा। क्या चीज़, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी। जो हम लोग को इंटरनेट पर, जो हम लोग को उपलब्ध हुआ था सबसे पहले जो, तो उसमें हम लोग को प्रथम जो भारतीय पत्रिका थी वो क्या थी, वो था इंडिया टुडे। कौन से थे, तो इंडिया टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय दल इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाए थे, तो वो है बीजेपी। अभी की बीजेपी जो है वो बनाई थी वेबसाइट सबसे पहले, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे। इसे एक और क्वेश्चन आता है समाचार पत्र वाला, तो उसका होता है द हिंदू। क्या होता है, द हिंदू। बोलेगा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहली समाचार पत्र कौन से थे, उसका होता है द हिंदू। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन होगा, देखते हैं आगे कर होता है। तो यही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली भारतीय समाचार पत्र कौन सी थी। तो सबसे पहले जो उपलब्ध होने वाले भारतीय समाचार पत्र कौन सी थी, हिंदू थी। क्या थी, हिंदू। और उसका क्या था, इंडिया टुडे। उसका क्या था, द हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन बनाया था। यानी जो विश्व में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बना था वो कब और कौन बनाया था, तो वो बनाया था के रिसर्च करके एक कंपनी है, क्रे रिसर्च करके, USA की है। कहाँ की है, USA की। उन्होंने बनाया था प्रथम सुपर कंप्यूटर विश्व में, जिसका नाम था क्रे K1S। क्या था, क्रे K1S, बिंदु लगेगा यहाँ, छूट गया है। क्रे K1S जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था वो कहाँ बना था, 1979 ईस्वी में बना था, ठीक है। इस समय हम लोग का भारत जो है ना वो मांग रहा था सुपर कंप्यूटर, तो अमेरिका बोलता है नहीं नहीं देंगे, अपना टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तभी हमारा जो भारत के जो उस समय के शायद राजीव गांधी थे, हाँ राजीव गांधी शायद थे ये प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जो साइंटिस्ट तब था उसको बोला कि हम लोग को सुपर कंप्यूटर बना दीजिए, जितना दिन में टाइम लगेगा। तो हमारा जितना टाइम रखा गया था, टाइम पीरियड, उससे पहले ही हमारा जो परम सुपर कंप्यूटर है वो बन के तैयार हो गया था। कैसे, परम सुपर कंप्यूटर, जो उससे अमेरिका से भी बहुत तेज़ काम करता है, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके का कुछ रोचक तथ्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को क्या कहा था, यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो हाइब्रिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। दोनों का मेल करके इसको बनाया गया तो क्या बोलेंगे,
हाइब्रिड कंप्यूटर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अभी चलता है, जैसे एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, सब एक साथ है, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, इसको छोटी हो गया है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, छोटी होगा, ठीक ना। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो क्या है, बीट है। क्या है? बीट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या है? यानी कि हम लोग जो कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं वहाँ देखते हैं www लिखल रहता है, तो उसका पूरा नाम क्या होता है? उसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किसका परत चढ़ाई जाती है? चुंबकीय जो डिस्क है उस पर किसका परत चढ़ाई जाती है? कोई भी चीज़ जो होता है, आपको कैसेट वगैरह भी देखे होंगे, या फिर कोई भी पहले का जो आता था सीडी कैसेट वगैरह या सीडी रोम वगैरह, तो उसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती थी? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जो बहुत लाइट भी मारता था, डाटा स्टोर करते थे, उस सब में किस में रहता था? आयरन ऑक्साइड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी जो भारत में कंप्यूटर नीति बनी थी वो उसकी घोषणा कब गई? तो 1984 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? अभी सबसे पहले मैं कुछ बताऊँ, सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो बंगलोर को कहते हैं। किसको बोलते हैं? बंगलुरु को बोलते हैं, ठीक ना। और वैसे रियल में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो वो यूएसए में है। कहाँ है? जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ वहीं पे है। फेसबुक आपको मिलिए, अमेजोन जाइए, या फिर जो भी है इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, सब कहाँ गए? इनोल मस्क की सारे को ट्विटर भी वहीं की है, तो सब कहाँ की है? यूएसए के। मेन सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक ना। तो हम लोग को भारत में कहाँ कहाँ माना जाता है? तो उसको हम लोग माना जाता है बेंगलोर को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो बना था वो कौन सा था? तो उसका नाम था यूनिवैक। क्या नाम था? यूनिवैक। जो सबसे पहले जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर बना था उसका नाम था यूनिवैक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई? जिस तरह का हम लोग का हरित क्रांति आई थी, या फिर पीली क्रांति आई थी, या फिर नीली क्रांति आई थी, या फिर सफ़ेद क्रांति आई थी, या फिर गोल क्रांति आई थी। गोल क्रांति में आलू उगाए थे पूरा हम लोग, सफ़ेद क्रांति में दूध उगाए थे, हरित क्रांति में पूरा गेहूँ उगाए थे, और इस सब में मछली उगाए थे, सरसों उगाए थे पीली क्रांति में। इस तरह से क्रांति आया था। वो कब आया था कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो 1960 में आया था। किस में आया था? 1960 ईस्वी में क्रांति आया था, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर में विकास देखने को मिला था। तो दोस्तों आज का ये कुछ 50 क्वेश्चन था, जो कि कंप्यूटर का बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो और भी इस तरह का क्वेश्चन और हमारे साथ तैयारी करने के लिए जो GKR एजुकेशन सेंटर ADUCATION होता है, CENTER, ठीक ना, सेंटर, या तो फिर स्टडी विथ श्याम, STUDY स्टडी विथ श्याम। आप यूट्यूब में इस चैनल का नाम है, इससे आप सर्च कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी, ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और आप बहुत ही जल्दी जो भी आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं MCQ के रूप में भी आपको कराऊंगा। अभी फ़िलहाल ऑनलाइनर के रूप में मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको देखते के साथ तुरंत आंसर भी पता चलते जाए और याद हो जाए। बाद में आपको सस्पेंस के साथ आपको पढ़ाएंगे और आपको आपका तैयारी को मजबूत करेंगे, यानी कि आपका प्रिपरेशन को और भी मजबूत करेंगे, जिससे आपको अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं उसी से आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन में यहीं तक बनते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस तरह से अच्छे कंटेंट के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए।
तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।